सुप्रभात। आज के वीडियो में सीखेंगे राम की चतुर्थी विभक्ति के सभी वचनों को। और इससे पहले के वीडियोस में प्रथमा, द्वितीया एवं तृतीया विभक्ति हो चुकी है। तो जो भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और पूर्व के शुरू से ही वो राम के रूपों की सिद्धि सीखना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दूंगी और आप शुरू से देखिए। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी बोला गया है कि मैं कुछ बुक्स भी पढ़ाना शुरू करूं। इसके साथ ही काफ़ी समय से हिंदी भी ऑनलाइन पढ़ाने की डिमांड चल रही है, तो मैं उसके विषय में भी विचार करूंगी। तो जो भी हिंदी संस्कृत दोनों पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए अब हम रामाय के चतुर्थी एकवचन की सिद्धि करते हैं। किसी भी रूप को सिद्ध करने के लिए कुछ हमें सूत्रों की आवश्यकता होती है, कुछ नए सूत्र जुड़ते हैं। तो जो भी नए जुड़ते हैं पहले हम उन सूत्रों के विषय में जान लेते हैं। तो पहला ही सूत्र है इसमें ङेर्य सूत्र। ङेर्य सूत्र क्या कहता है कि अदंत अंग से परे अगर ङे आता है, यानी कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन में जो प्रत्यय आता है ङे, तो उस ङे के स्थान पर यह आदेश हो जाता है। तो अब क्योंकि चतुर्थी में आपको पता है ङे आएगा और तब जाके उसके स्थान पर यह आदेश हो जाएगा, तो ये रामाय रूप बनेगा। लेकिन इससे पूर्व हमें अ के, राम के, म के अ को भी तो आ में बदलना है। अब आप कहोगे कि रामाभ्याम में हमने जैसे सुपिच सूत्र से बदला था वैसे ही बदल लेंगे, लेकिन वो सूत्र क्या कहता है यहाँ समझिए। सूत्र को, सुपिचा को मैंने फिर से समझा रही हूँ कि यह आदि सुप परे रहते, अर्थात सुप प्रत्याहार का, सुप प्रत्यय का ही वर्ण होना चाहिए परे में, और ऐसा होना चाहिए जिसके कि शुरू में यह प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा हो। तो जैसे हमने रामाभ्याम में किया था, क्योंकि जो भ है वो यह प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है। यह व अमंगण झ भ अ, ठीक है। तो वो भ इसमें आ रहा है, यानी कि अपने वर्ग का चौथे दो वर्ण आ रहे हैं, एक तो झ और एक भ। तो इसलिए क्योंकि जो ये भ्याम जो है वो सुपिच अर्थात सुप्रत्याहार, सुप्रत्यय का भी है, सुप अर्थात स्वजस का है, उस सूत्र से आया हुआ है। तो ये सुप का प्रत्यय है और इसके शुरू में क्योंकि यह प्रत्याहार का वर्ण है, इस वजह से हमने सुपिच सूत्र लगाया और राम के म के आ को आ करके हमने इस तरह से रामाभ्याम बनाया था। लेकिन अब क्या हुआ कि ङे जो है यह प्रत्याहार का तो है, अतः इसके होते हुए हम राम के अ को आ में बदल सकते हैं। लेकिन चूंकि अब तो इस ङे के स्थान पर, यानी कि जो यह प्रत्याहार से शुरू होने वाला वर्ण है अंग जिसमें हम कहते हैं, उसके स्थान पर अब तो यह हो चुका है, तो अब हम राम के अंतिम अ को आ में कैसे बदलेंगे। तो ये सूत्र कह रहा है कि स्थानी वदादेशो अनल विधौ, अर्थात स्थानी के समान ही आदेश को भी माना जाता है, अनल में ये विधि है, ऐसा विधान है। लेकिन अब इस सूत्र को पहले समझिए कि स्थानी क्या होता है। स्थानी हम उसे कहते हैं जिसको बदला जाता है। स्थानी अर्थात जिसके स्थान पर कोई और वर्ण हो जाता है उसे हम स्थानी कहते हैं। तो इस स्थिति में हमने ङे के स्थान पर यह किया है, तो ये ङे क्या हो गया, ये हो गया स्थानी। और आदेश किसे कहते हैं, आदेश अर्थात जो स्थानी को हटाकर लाया जाता है, जो स्थानी का निषेध कर देता है और उसके स्थान पर जो होता है उसको हम, स्थानी के स्थान पर जो हो जाता है उसे हम कहते हैं आदेश। जैसे कि ङे के स्थान पर यह हुआ, तो यह जो है वो आदेश है। और अब हम कह रहे हैं कि स्थानीवद आदेशो, स्थानी के समान ही आदेश को माना जाना चाहिए। अर्थात जो धर्म इसका है, इसका धर्म क्या है कि ये अपने सुप से आया हुआ है, जो स्वजस सूत्र है, सुप प्रत्याहार से आया हुआ, सुप प्रत्यय इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो इसके स्थान पर ही क्योंकि यह हुआ है, अतः यह को भी अब सुप ही माना जाएगा। और सुप के साथ क्या होता है कि उससे पूर्व के अ को दीर्घ किया जा सकता है सुपिच सूत्र से, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यह आदि सुप परे रहते, तो यह आदि सुप हो गया।
यह प्रत्याहार का जो वर्ण है वो क्या है, अंग उसके अंदर आ रहा है। ये मैं आपको प्रत्याहार बना के बताती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, मैंने यह प्रत्याहार यहाँ पर लिख दिया है। य व र ल अमंगण न, अमंगण न म नहीं है यहाँ पर, म पहले ही आ गया क्योंकि अंतिम को लेते नहीं। फिर है छ ब आ, तो गे किससे शुरू हो रहा है, इससे शुरू हो रहा है, यानी कि ये यह प्रत्याहार का वर्ण है। तो सुपिच सूत्र क्या करता है, यह प्रत्याहार का वर्ण शुरू में जिसके हो ऐसा कोई सुप परे रहे तो अदंत अंग को हम दीर्घ कर देते हैं। तो चूंकि गे क्या है, यह प्रत्याहार का वर्ण है, अंग जो है इसमें ये इस तरह से, और यह जो हुआ है वो आदेश हुआ है स्थानी के स्थान पर, तो इस तरह से इसका धर्म भी स्थानी जैसा हो गया, अर्थात ये भी सुप का ही माना जाएगा, तो इसलिए ये भी अब इसमें आ गया। साथ ही अगर देखा जाए तो यह प्रत्याहार जो है ये इसमें भी आप देखिए यह को भी लिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये लगाया जाए, हम इसको समझाए बिना भी सीधे लगा सकते हैं, क्योंकि स्थानीय के स्थान पर जो यह हुआ है वह भी तो यह के स्थान, यह प्रत्याहार के अंतर्गत ही आ रहा है। लेकिन क्यों कि हम यह प्रत्याहार की वजह से अ को आ में नहीं बदल सकते, हम तभी बदल सकते हैं यह प्रत्याहार की वजह से अ को आ में, यानी कि राम के माँ में जो आ है, यदि उसके पीछे सुप आए। इसलिए हमने इस सूत्र को आपको बताया कि यह जो इसमें आया है वो यह प्रत्याहार का ही केवल नहीं है, वो साथ ही सुप के स्थान पर बना है, क्योंकि यह आदि सुप परे रहने पर ही अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। जैसे राम के माँ के स्थान पर अब आ होकर रामा बन जाएगा। तो चलिए अब चतुर्थी विभक्ति रामाय रूप को सिद्ध करते हैं। तो मूल शब्द हम लेंगे, मूल क्या है, राम, और राम में वही सूत्रों को लगाइए, अर्थवर्त धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से, कर्तृत्व समासश्च सूत्र से और कर्तव्य समास सूत्र से हमने राम की कर दी प्रातिपदिक संज्ञा। उसके बाद प्रातिपदिक होने के बाद उस स्थिति में सौजस का आगम हुआ, अर्थात 21 प्रत्यय हमारे सामने आ गए, जो कि 7 विभक्तियों और 3 वचनों में होते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में किसका आगम हुआ, अंगे का आगम हुआ, सौजसा मोट षष्टाभ्याम विस गेभ्याम भ्यस हो गया ना। तो इस तरह से अंगे का आगम हो गया, तथा प्रत्यय परश्च सूत्र से जो अंगे है इसकी प्रत्यय संज्ञा हो गई, और प्रत्यय सर्वदा परश्च अर्थात पीछे लगाए जाते हैं, अतः पीछे लगाने पर स्थिति क्या हो गई, राम अंगे, और अंगे आया है। तो वो सूत्र क्या कह रहा है, अंगेर्य सूत्र कह रहा है कि चतुर्थी विभक्ति के अंगे के स्थान पर हमेशा सुप के अंतर्गत केवल सौजस जो सूत्र है उसमें आए हुए सुप के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति के अंगे के स्थान पर यह आदेश हो जाता है। तो अंगे को हमने यह आदेश किया, तब स्थिति क्या हो गई, राम प्लस य। अब वही सूत्र कह रहा है कि एक तो यह होने से क्या हुआ, ये हो गया आदेश, इसका जो धर्म है वो वही रहा जो अंगे का है, साथ ही यानी कि ये सुप का ही माना गया, साथ ही ये जो यह है वो यह प्रत्याहार के अंतर्गत भी आ रहा है। तो यह प्रत्याहार से शुरू होने वाला कोई सुप यदि आता है तो उसके कारण सुपिच सूत्र से म के अ को आ हो जाता है। तो स्थान विदादेशो अनल विधौ, एक चीज को मैं समझाना भूल गई हूँ, अन अल विधौ जो मैं कह रही हूँ, अन अल से तात्पर्य क्या है, जो अल न हो। अल क्या है, अल का मतलब होता है अ से लेकर ल तक अंतिम, आई अण रील रेक ए अंग आई औच हयावरट लण अमंगण नम झबण गर्दस जब गर्दस खफ चट थचट तब कपिय शशर हल, यानी कि अंतिम ल हमने लेकर माहेश्वर सूत्र में। तो उस तरह से क्या हो गया कि सारे स्वर और सारे व्यंजन अल कहलाते हैं। हल किसे कहते हैं, ह से लेकर ल तक जो आते हैं वो हो जाते हैं व्यंजन। अच किसे कहते हैं, अ से लेकर च तक जितने भी आते हैं वो स्वर हैं। अल किसे कहते हैं, अ से लेकर अंतिम ल, यानी कि माहेश्वर सूत्र में जितने भी वर्ण आते हैं उनको अल कहते हैं, यानी कि अल अर्थात वर्ण। अब यहाँ कह रहे हैं कि अन अल विधौ, ऐसा जो होता है जिसमें कि स्थानी का
जो धर्म था वही आदेश का धर्म हो जाता है। वो केवल उसी स्थिति में होता है जबकि वर्ण अन-अल हो, अर्थात वो अल ही होना चाहिए, अन-अल नहीं होना चाहिए। अन-अल कौन होगा? जो कि कोई वर्ण ही नहीं है, वो क्या है? वो है विसर्ग। ठीक है, तो ऐसे में जो ना तो कोई स्वर है और ना ही कोई व्यंजन है, जैसे कि राम के अंत में क्या है? अ है। ठीक है, अगर ना तो आ होता और ना ही कोई व्यंजन होता, वहाँ केवल विसर्ग होता, तो हम उसको अनल कहते। तो विसर्ग को हम क्या कहते हैं? अनल कहते हैं, यानी कि जो अल नहीं है, ना तो वो कोई स्वर है ना ही कोई व्यंजन है, जिसका विधान भी माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत नहीं है, इसीलिए हम उसे अल नहीं कहते। माहेश्वर सूत्र पूरे बोलकर देख लीजिए, कहीं भी विसर्ग नहीं है, इसीलिए विसर्ग को अनल कहते हैं। यदि विसर्ग आ जाता है, विसर्ग के बाद कोई आदेश होता है, तो उसका धर्म स्थानीय के जैसा नहीं रहता। जो आदेश है उसका, आदेश का जो अपना धर्म है वही रहेगा, उसको फिर हम सुप का नहीं मानते। अब चूँकि राम का के बाद अ आया है, ना कि विसर्ग आया है, विसर्ग को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से भी। तो क्योंकि राम के अंत में विसर्ग नहीं है और साथ ही यह प्रत्याहार से शुरू होने वाला प्रत्यय आ गया, जो कि सुप प्रत्याहार का है, यह होने के बाद भी, क्योंकि वो स्थानीय के स्थान पर आदेश हुआ है, क्योंकि वो सुप के स्थान पर ही आदेश हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सुपिच सूत्र ही लगेगा, जिसके विषय में अभी भी बता दिया, पूर्व के जो वीडियो थे उनमें भी बता दिया गया था। तो सुपिच सूत्र से राम के अंत्य अ को आदेश हो गया, तो ये स्थिति होगी रामाय, और ऐसा होने के बाद रामाय यह रूप सिद्ध हो गया। अब चतुर्थी का द्विवचन कैसा होगा? जैसा रामाभ्याम तृतीया का हमने किया था, तो तृतीया के द्विवचन के समान ही आप रामाभ्याम को भी सिद्ध कर लीजिए, क्योंकि ये सेम ही है। इनके जो सुप लगे हुए हैं वो भी तीनों में ही, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, तीनों का द्विवचन समान है, उनकी सिद्धि भी समान रूप से होगी, और उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अब आगे अगला रूप देख लीजिए, बहुवचन है। चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन देखिए। चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन यानी रामेभ्य की सिद्धि करने के लिए हमें एक सूत्र चाहिएगा, वो है बहुवचने झल्लेत। तो बहुवचने झल्लेत क्या कह रहा है कि बहुवचन में यदि झल प्रत्याहार से शुरू होने वाला, अब झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये सोचिए पहले। सभी स्वरों को छोड़ दीजिए, सभी अनुनासिक वर्णों को छोड़ दीजिए, और हय व र ल को छोड़ दीजिए। इस तरह से बाकी जो भी बचेंगे, यानी कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो झल को हम ऐसे कह सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये वर्ण झल के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, फिर अंग नहीं आएगा। च, छ, ज, झ, प, फ, ब, भ और त, थ, द, ध, न नहीं आएगा, और ट, ठ, ड, ढ, ण नहीं आएगा। इस तरह से अपने वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो वर्ण हैं वो सभी झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो बहुवचन में अगर कोई ऐसा प्रत्यय पीछे आ रहा है जिसकी की शुरुआत झल प्रत्याहार के वर्णों से हो रही हो, यानी पहले, दूसरे या तीसरे से वर्ण से हो रही हो, तो उस स्थिति में अदंत अंग यानी कि शब्द का जो अंतिम अ है उस भाग को, अंत अ है, अ यानी अत, अत अर्थात अ, तो अंतिम अ भाग है, उस अंतिम अ को ए आदेश हो जाता है। सुपिच सूत्र क्या कर रहा था? ऐसे समझिए कि सुपिच सूत्र क्या कर रहा था कि अंतिम अ को आ में बदल रहा था, क्योंकि उसके बाद यदि कोई ऐसा प्रत्यय आ रहा था जो कि यह प्रत्याहार के वर्णों से शुरू हो रहा हो। यह प्रत्याहार में कहीं भी देख लीजिए, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण नहीं आ रहे हैं। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, इस तरह से
पहले से लेके चौथे तक कोई वर्ण नहीं आ रहा है। तो जब पहले से लेके चौथे तक कोई वर्ण यानी झल प्रत्याहार का वर्ण नहीं आ रहा होता है तब तो हम अंतिम अ को आ में बदलते हैं। लेकिन अगर य प्रत्याहार के वर्ण न होकर झल प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हैं तो उस स्थिति में शब्द का अंतिम अ ए में बदल जाता है। तो यानी कि अदंत अंग अ को ए आदेश होगा। तो राम का जो म में अ है वो ए में बदल जाएगा बहुवचने झल्लेत के कारण। और ऐसा कब होता है? बहुवचन में होता है, क्योंकि बहुवचन में ही ये नियम लागू होगा। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो सुपिच सूत्र में झ और भ दो वर्ण ऐसे हैं जो कि उसके अंतर्गत आ रहे हैं, तथापि हम उस जो प्रथमा और जो द्वितीया है उसमें हम अंतिम अ को आ करते हैं, ना कि ए करते हैं। किंतु बहुवचन में ऐसा होता है, क्योंकि देखिए भ तो जो भ्याम आया है वो तो द्विवचन में भी आया है, तो और भ जो है वो तो य प्रत्याहार का वर्ण है। जैसे ये देखिए य प्रत्याहार के अंतर्गत झ और भ, वैसे तो चौथा वर्ण झल में ही आ रहा है और कहीं नहीं, और कोई सा भी नहीं आ रहा, केवल झ और भ आ रहे हैं। जबकि त थ द ध नहीं लिया है, ये केवल च वर्ग का लिया है। और प वर्ग के दो वर्ण ऐसे हैं जो चौथे हैं फिर भी य प्रत्याहार में आ रहे हैं, और जो कि य में भी आ रहे हैं और झल में भी आ रहे हैं। तो हम उनको य प्रत्याहार का वर्ण मान करके, क्योंकि भ तो है ना, भ तो झल में भी आता है और य में भी आता है, तो हम इसको आ क्यों नहीं कर देते अंतिम अ को? हमने ए ही क्यों किया? इसी वजह से यहाँ पे बहुवचन शब्द लिख दिया है कि बहुवचन में झल्लेत अर्थात झल प्रत्याहार से शुरू होने वाला कोई वर्ण अगर परे में हो बहुवचन के अंतर्गत, और जो कि बहुवचन का हो, क्योंकि ये प्रत्यय क्या है? जो भ्यस है, भ्यस भी दो बार आएगा, चतुर्थी में भी और पंचमी में भी, वो बहुवचन का है। इसलिए हम क्या करेंगे? झल प्रत्याहार का भ्यस का भ परे होने के कारण राम के अंतिम आ को दीर्घ आ न करके उसके स्थान पर ए कर देंगे। अब चलिए सिद्ध करते हैं। तो राम शब्द है, मूल शब्द जो है वो राम है। अब हमें इसको बनाना है बहुवचन का, बहुवचन चतुर्थी विभक्ति। तो वही अर्थवत धातु कृतद्धित समासश्च, इससे सौजस का आगम हुआ, 21 प्रत्यय हो गए। तब चतुर्थी विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में कौन सा आएगा? इंगे भ्याम भ्यस। तो इंगे और भ्याम तो हो गया, अब भ्यस को लेंगे जो कि बहुवचन का है। स्थिति क्या हो गई? राम प्लस भ्यस। अब बहुवचने झल्लेत, वही सूत्र जो ऊपर बताया है कि बहुवचन में यदि झल से शुरू होने वाला कोई प्रत्यय परे में आता है तो पद के या शब्द के अंतिम अ के स्थान पर ए अत के स्थान पर ए हो जाएगा। तो इस सूत्र से बहुवचने झल्ले सूत्र से अत के स्थान पर, अंतिम अत के स्थान पर ए आदेश हो गया, और तब राम के म के अंतिम अ अंग को ए आदेश हमने कर दिया। स्थिति क्या हो गई? अ के स्थान पर ए करके रामेभ्यस। अभ्यस ये तो हो गया तैयार हमारा, रामेभ्यस हो गया, लेकिन स बचा है। तो स का आपको पता है कि अंतिम स को हम क्या करते हैं? ऋत्व विसर्ग करते हैं। ऋत्व विसर्ग अगर आपने एक तो सूत्र पहले कर दिया तो केवल ऋत्व विसर्ग लिखकर छोड़ सकते हैं। ऋत्व विसर्ग वही है जिसमें कि अंतिम स को ससज शो रू सूत्र होता है, रू आदेश हुआ, रू के ऊ का अनुबंध से लोप हुआ, और उसके बाद बचा र, और खर अवसानयो, खर प्रत्याहार वर्ण परे हो अथवा अवसान यानी कि अंत में यदि रा आता है तो इसके स्थान पर खरवशान विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो जाता है। तब इस प्रकार उन तीनों प्रक्रिया से, तीनों सूत्रों से स को ऋत्व विसर्ग हम कर देते हैं और रामेभ्य ये रूप हमारा सिद्ध हो गया। इस तरह से चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों की सिद्धि हो गई है। हम जल्दी ही राम के सभी रूपों को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम
बुक भी पढ़ाएंगे बीच में और साथ ही अलंकार भी शुरू करेंगे। और फिर हम स्त्रीलिंग आकारांत को भी लेंगे, यानी कि आकारांत रमा आदि के शब्दों की सिद्धि करना सीखेंगे। चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।